कप्तान बदला, टीम में तब्दीलियां हुई, लेकिन नतीजा वही हार। ट्रूबा टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त। वेस्टइंडीज ने 90 रन से हरा दिया। 211 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी इनिंग्स 120 रन पर सिमट गई। ना ओपनर्स चले, ना मिडिल ऑर्डर ने मज़ाहमत की। एक के बाद विकेट गिरती चली गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स के लिए ड्राउना ख्वाब बन गए। जेडन सील्स ने 5, जस्टिन ग्रीव्स और शमार जोसेफ ने 2-2 विकेटें ली। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद अब्बास ने 23 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। आज डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 53 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹303.63 फी लीटर हो गई। नई कीमतें 29 जुलाई के लिए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। ऐसा लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। वो कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। आज़ाद कश्मीर में धांधली कराने के लिए मरहलावार इंतखाबात का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बिलावल के पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को बताने के लिए एक मंसूबा नहीं था। ना बयानिया था, ना कोई प्रोग्राम था, ना अपनी कारकर्दगी, ना कोई गवर्नेंस का रिकॉर्ड था। इनके जलसे भी खाली गए। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीनाजोरी है। शजील मेमन का मरियम नवाज को चैलेंज। कहा वो भी इस्तीफा देते हैं, मरियम भी इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़ें, देखते हैं अवाम किसको मैंडेट देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका से ताउन मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई में ताउन बढ़ाएंगे। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात में कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। मुलाकात से पहले ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चाहते हैं कि अमरीका इसराइल के साथ ईरान जंग में शामिल रहे, इसलिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीका ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर चुका है। मुआहिदा नहीं होता तो कोहे कोलांग को भी आसानी से तबाह कर देंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि ओमान को अबनाए हुर्मुज़ की शराकती निगरानी की तजवीज़ दी है। कहा ईरान अपने हिस्से की तरफ हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त का इंतज़ाम करे। ओमान हुर्मुज़ में मुखालिफ समत के एक हिस्से की निगरानी करे। सऊदी अरब के मशरिक़ी इलाक़े में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इराक़ से दागे गए मुतादिद ड्रोन्स को हदफ तक पहुँचने से पहले ही तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी थी, अब ये हमारे ही गले पड़ गए हैं। राना सना ने कहा ये लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन अभी तक लिया और जो आइंदा लिया जाएगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये जत्था बैरूनी एजेंडे और भारतीय फंडिंग से अपनी मुहिम चला रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर की रियासत फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेगी, अवाम इनसे दूर रहे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के हवाले से राना सना के अल्फाज परेशान कुन हैं। ऐसे अल्फाज को बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्फाज पाकिस्तान और कश्मीर कॉज के लिए बहुत भारी हो सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानदादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लिए मेरी तजवीज़ थी कि सच और मुफाहमत का कमीशन बनाया जाए। अगर राना सना या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई सबूत हैं तो तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने पेश किए जा सकते हैं। बारखान के इलाके खट्टा चौकी के मकाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से DSP बारखान मुरीद बुगटी शहीद हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार अफसोस, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशअल राह हैं। रखनी में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद DSP को खराज अकीदत। नौशकी में 31 जुलाई रात 8 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक नौशकी के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नेपरा आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा के पास जमा करा रखी है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूक्रेनी हम मनसब का टेलीफोन पर राबता। अब्बास अराग़ची ने कहा, यूक्रेनी हम मनसब ने यकीन दिलाया ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी था। यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, ईरान भी कशीदगी नहीं चाहता। ईरानी मफादात पर हमला नाक़ाबिल क़बूल है, नुक़सानात की तलाफ़ी ज़रूरी है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान से यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता हफ़्ते बहेरा कैस्पियन में ईरानी जहाज़ पर यूक्रेन ने हमला किया था। यूक्रेनी हमले पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने का कहा था। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि इसराइल ईरान के तवानाई अहदाफ को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन अमरीका रोक रहा है। अमरीका को ईरान से हमसाया ममालिक पर जवाबी हमलों और आलमी तवानाई बहरान का खदशा है। ईरान में अमरीकी मफादात इसराइल के मफादात से कहीं ज़्यादा वसी हैं। देखते हैं अमरीका फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करता है या कोई और तरीक़ा इख्तियार करता है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नौरीन न्याजी ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए, रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और सरासीमगी फैलाने की कोशिश की। नौरीन न्याजी ने झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन आमेज़ और धमकी आमेज़ मवाद फैलाया, रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। और बर सग़ीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का उर्स फिर शाह में शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में आम तातील। गवर्नर सिंध और आज मज़ार पर हाज़िरी देंगे, अक़ीदतमंदों की हाज़िरी।